प्रातः वंदनीय यह 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके आदि से लेकर के अंत तक केवल और केवल भगवान कृष्ण का एक गुणानुवाद है, जिसके प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में भगवान नारायण का ही वास है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ यहाँ पर बैठी हुई विप्र मंडली को, जिस विप्र मंडली ने लगातार इन 8 दिनों में भगवान का गुणानुवाद किया, परमात्मा का चिंतन किया, और जो मृत आत्मा है, जिसके कल्याण के लिए, जिसके उद्धार के लिए, जिसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर दोनों पुराण करवाए गए, वह परिवार, वह दिव्य आत्मा त्रिलोचनी देवी, जिसकी सत्य मुक्ति होने वाली है, हो चुकी है, जिनका 31 श्राद्ध हो चुका है और पूर्णाहुति बची हुई है। ऐसे दिव्य समय में आप लोग धन्य हैं, आप लोग कृतकृत्य हैं। धन्य है ये परिवार। श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री रविंद्र प्रसाद जी, श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, उनका सारा जो परिवार है, जिन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए इस श्रीमद् भागवत और देवी भागवत का पारायण करवाया, कथा सुनी। धन्य है वो पुत्र। उन्नाम नरका त्रायते इति पुत्र। पहले दिन कहा गया था कि पुत्र कौन है? पुत्र है जो अपने पिता, अपने माता का जो उद्धार करता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इनसे जो उद्धार करता है अपना, वही सच्चा पुत्र है। आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पूर्णाहुति का समय है। समय भी बहुत कम है, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। तो आज जो इस श्रीमद् भागवत का निचोड़ है, मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, केवल और केवल विषय पर रहूंगा। कल आपने कथा सुनी भगवान कृष्ण के अद्भुत चरित्र को, कि कैसे भगवान ने जो 16 कला संपूर्ण होकर के अपने बाल लीलाएं की, वृंदावन गोकुल से मथुरा में आए और इस भूभार को, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए उन्होंने जो है कंस आदि जो राक्षस थे उनका वध किया। पांडवों को निमित्त बना करके जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो क्षत्रिय थे उनका नाश किया, पांडवों की रक्षा की। पांडवों को निमित्त बना करके जरासंध को जो है इस धराधाम से वैकुंठ प्राप्ति करवाई, कालनेमी का वध कराया, मुचकुंद जी का उद्धार करवाया। और जब भगवान ने रुक्मणी से विवाह किया, रुक्मणी, सत्यभामा, नागनदिति, जाम्बवती, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि 8 पटरानियां बनवाई, उनसे विवाह किया। भौमासुर को मार करके उसके जेल खाने में कैद 16,100 राजकुमारियों से एक ही मंडप में एक साथ भगवान ने दिव्य कलाओं को दिखाते हुए उनके साथ विवाह किया। 16,108 भगवान की जो है पत्नियां हैं। भगवान के जो प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, और यदुकुल में ही लगभग 65,000 भगवान की संतानें हुई। 65,000 संतानों को की शिक्षा दीक्षा के लिए 2 करोड़ और 65 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उसके पश्चात भगवान ने जब इस धराधाम में सभी दुष्टों का जो है संहार कर दिया, मन में सोचते हैं, विचार करते हैं कि मेरा जो वंश है, मेरा जो कुल है ना, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार है। सबसे बड़ा भार है 65 करोड़ यादव।
ये भी एक दिन राक्षसों के समान इस पृथ्वी पर उत्पात करेंगे। ब्राह्मण को निमित्त बना करके भगवान कृष्ण ने अपने ही वंश को जो श्राप दिलवाया। दुर्वासा ऋषि का श्राप हो गया। अरे दुष्टो, सांब से श्राप दिया कि भैया तुम्हारे गर्भ से कोई बच्चा नहीं होगा, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला एक अस्त्र पैदा होगा। सांब के गर्भ से एक सूल निकला, एक मूसल निकला। भगवान कृष्ण के सारे बच्चे घबरा गए कि दुर्वासा का श्राप है, अवश्य सत्य होगा। उस मूसल को घिस करके समुद्र में बहा दिया गया। थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा था, समुद्र में बहा दिया गया। और कहते हैं कि एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण अपने परम भक्त उद्धव को उपदेश देते हैं। अब कहते हैं कि उद्धव, अरे इस कलयुग आने वाला है और अब मैं धराधाम छोड़ करके अपने बैकुंठ में जा रहा हूं। तो उद्धव जी रोते हैं कि भगवान आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके जो परम भक्त हैं वो किसका सहारा लेंगे? उनके लिए कौन सहारा होगा? भगवान कृष्ण उद्धव को जो है आज्ञा करते हैं, हे उद्धव, गच्छोद्धव मया दिष्टम भद्राख्यम मम आश्रमम यत्र पुत्रः बद्रिकाश्रमः। बद्रिकाश्रम मेरा सबसे उत्तम आश्रम है, इसको भू वैकुंठ कहते हैं। हे उद्धव, तुम यहां से सीधे बद्रिकाश्रम में जाओ, वहां अलकनंदा बहती है, उसमें स्नान करना और वहां मेरी तपस्या करना। और ये उद्धव मेरे जो भक्त हैं ना, इनसे कहना कि जब तुम्हारे मन में कोई परेशानी हो तो तुम क्या करना कि श्रीमद् भागवत का सहारा लेना। श्रीमद् भागवतम इदम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये स्वयं ममस्य वाग्मयी मूर्ति, ये मेरी वाग्मयी मूर्ति है। तुम इसमें इसका सहारा लेना, मैं स्वयं इस श्रीमद् भागवत में विद्यमान रहूंगा। और मेरे जो भक्त हैं वो इस श्रीमद् भागवत का जो है सहारा लें। इस प्रकार से राजा परीक्षित कहता है कि भगवान धराधाम से जा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि भगवान ने अपने परिवार का, अपने कुल का जो है उद्धार कैसे किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित प्रभास क्षेत्र में सूर्योपराग था, सूर्य ग्रहण था। सारे ग्वाले, सारे यादव कुल के नवयुवक नवयुवतियां प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, स्नान करने के लिए, दान करने के लिए प्रभास क्षेत्र में चले गए। और वहां उन्होंने भगवान सूर्य का जो है ग्रहण देखा, स्नान किया समुद्र में। और स्नान करने के उपरांत जितनी भी यादव कुल की महिलाएं थी, सब अपने अपने शिविरों में चली गई। लेकिन इन यादव कुमारों के अंदर दुर्मति व्याप्त हो गई। और वो दुर्मति क्या हुई? उन्होंने कहा कि देखो, दान भी कर दिया, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी। इन सब ने मिल करके कहते हैं मदिरा पान किया, और मदिरा पान करके आपस में बहस करने लगे। सांब जो सबसे क्रोधी था, उसने अपने भाई को दुर्वचन कहे, और यादव कहते हैं आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे। कोई जो है मुष्टिका का प्रहार कर रहा है, कोई एक दूसरे को लात मार रहा है। और जब इन्हें कोई हथियार नहीं मिला तो जो लोहे का, जब
इन्हें कोई हथियार नहीं मिला तो समुद्र के किनारे जो मूसल को घिस करके झाग बना हुआ था ना, उस पे सरकंडे जम गए थे। सरकंडों को उखाड़ उखाड़ करके ये एक दूसरे को जो मारने लगे और इतना भयंकर आपस में इनका द्वंद्व युद्ध हुआ कि सारे भगवान कृष्ण के जितने पुत्र पौत्र प्रपौत्र थे सबका नाश हो गया, यदुकुल का नाश हो गया। भगवान कृष्ण ने जो है अपने परम भक्त कृतवर्मा को बुलाया और कहा कि कृतवर्मा द्वारिकापुरी में जाओ, वहां अर्जुन है। अर्जुन से कहना कि जितनी भी हमारी यादव कुल की स्त्रियां हैं इनको तुम हस्तिनापुर ले जाना। मैं अपने इस धराधाम को त्याग करके जा रहा हूं। इतने में कहते हैं कि समुद्र में बाढ़ आई। रेवती रमण जी बलराम जी थे, वो समुद्र में समा गए क्योंकि वो शेषावतार थे, समुद्र में समा गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ये ठीक हुआ है। क्यों हुआ है? बलराम जी मेरे से ज्येष्ठ थे, मुझसे पहले अपने धराधाम को छोड़ करके अपने लोक में चले गए हैं। अब ये उचित समय है। भगवान कृष्ण ने जो है एक कदम के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और पीपल को जो है के पेड़ को सहारा लिया और अपने बाएं पैर को जो है दाएं पैर के घुटने पर रखा, योग साधना करने लगे। इतने में एक व्याध जिसने उस मूसल के टुकड़े को अपने बाण पर लगा रखा था, उसने क्या किया? उसने सोचा कि भगवान के नाखून को चमकते हुए देखा, सोचा कि ये मृग है। मृग का बहाना करके उसने बाण चलाया और भगवान के जो है नाखून पर वो बाण लगा। इतने में जो है भगवान का सारथी दारुक भी आ गया रथ लेकर के। भगवान ने जो है दारुक से कहा कि हे दारुक, अब मेरी लीला समाप्त हो गई है। जो मकड़ी का जाल मैंने बुना था ना यादव कुल के रूप में, ये सब जो है मैंने अपने मकड़ी के जाल को समेट लिया है। उचित समय है भगवान जो है इस धरा धाम को छोड़ करके अपने बैकुंठ लोक को जो है चले गए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने जो है इस धरा धाम को, इस पृथ्वी को छोड़ दिया और पृथ्वी को छोड़ करके कहते हैं जब पृथ्वी को छोड़ा तो उसी समय कलयुग का यहाँ वास हो गया। कलयुग ने जो है इस पृथ्वी पर अपने पैर जमा लिए। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम ही ने उसी के वंश में भगवान कृष्ण के तुम दोहित्र हो, अर्जुन के तुम पोते हो। अर्जुन जो स्वयं नारायण का जो है अंश है, नर है। नर और नारायण जो स्वयं इस पृथ्वी पर आए थे भार हल्का करने के लिए, तुम्ही ने उसको कलयुग के कारण ब्राह्मण का तुम्हें श्राप लगा। उचित समय आ गया है। हे सुखदेव, हे राजा परीक्षित, अब समय आ गया है। आज 7वां दिन है और मैंने भगवान की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है तुम्हारे पास कि तुम्हारी जो मानसल बुद्धि है ना कि मैं मरूंगा, ये बुद्धि अब तुम्हारी दूर हो गई होगी। तुम मरोगे नहीं, मरता शरीर है, ये आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर है। ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया होगा। और हे राजा परीक्षित, जो मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई है ना, कथा इमास्ते कथितम महीयसाम विताय लोकेषु यथा परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विविक्षया विभो वचो विभूतिर्न च पारमार्थिकम। मैंने जो तुम्हें ये कृष्ण लीलाएं, ये ईश लीला जो मैंने तुम्हें सुनाई है ना, ये मात्र और मात्र तुम्हारे मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुनाई है। ये सारी कथाएं पारमार्थिक हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने बताई हैं। और वास्तव में परमात्मा जो है निर्विकार है, निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना तुम्हें अब करनी चाहिए। उस भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति का तुम मन में ध्यान करो और ये छोड़ दो कि तक्षक आएगा
और मुझे डसेगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आप ठीक कह रहे हैं। अहम न मरिष्यति ही, मैं नहीं मरूंगा, मरेगा मेरा शरीर। ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और बिल्कुल भी अब मुझे चिंता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस कलयुग में जो है हजारों दोष हैं, करोड़ों दोष हैं, लेकिन इस कलयुग का एक गुण है। वो एक गुण क्या है? कलिर दोष निधि राजन्ना से एको गुण महान। एक गुण इसका महान है और वो महान क्या है कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेतु, कि इस कलयुग में जो भगवान कृष्ण का एक बार नाम ले लेगा तो उसे कलयुग के दोष नहीं लगेंगे। परमात्मा जो है उसका कल्याण करेगा। कृष्ण नाम जो है पापम कर्षति इति कृष्ण, जो पापों का हरण कर लेता है, मन को पवित्र कर देता है, उसका नाम है कृष्ण। हरि हर दीपा पानी, हरि का नाम लेने से पापों का हरण होता है। तो इसलिए भगवान का जो भी आप नाम लेते हैं, ये राजा परीक्षित, ये कल्याणकारी है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता ने जो श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण मुझे श्रवण करवाया था ना, आज वो सफल हो गया है, क्योंकि उससे हे परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो रहा है। इसलिए अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी ने एक फूल लिया, राजा परीक्षित को आशीर्वाद देते हैं। हे राजा परीक्षित, तुम अभय, तुम्हें मैं अभय दान देता हूं, परमात्मा की कृपा से शीघ्र तुम्हारी मुक्ति होगी। इस प्रकार से सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और जिस दिशा से वो आए थे उसी दिशा में सुखदेव जी जो है चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब राजा परीक्षित बैठा हुआ है, इंतजार है कि कब तक्षक आएगा और कब तक्षक निमित्त बना करके मेरी मुक्ति कराएगा। इधर से ब्राह्मण के श्राप को जो सिद्ध करने के लिए ये तक्षक भी चल पड़ा है। इधर एक पंडित जी बैठे हुए थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि, जो कुरुक्षेत्र के निकट ही तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा विचार किया कि राजा की मृत्यु होगी। बड़े मांत्रिक थे, सर्वदंश का जो मंत्र जानते थे। मन में सोचा विचार किया कि परीक्षित का पुत्र है जन्मेंजय, उसके पास जाऊंगा, अपने मंत्र बल से जो है परीक्षित को पुनः जिंदा कर दूंगा। इधर कश्यप ऋषि भी चल पड़े, उधर से तक्षक भी चल पड़ा। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। तक्षक ने पूछा कि भगवान ब्राह्मण देवता किधर जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, जा रहा हूं धन कमाने के लिए। राजा परीक्षित को तक्षक आएगा, काटेगा, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, मेरे पास मंत्र है। तक्षक ने कहा कि पंडित जी मंत्र कैसे लगेगा? अरे उसको तो ब्राह्मण का श्राप है। तक्षक जिसको काट लेता है वो दोबारा जिंदा नहीं रहता है। आपके पास क्या शक्ति है? राजा परीक्षित, राजा कश्यप ऋषि कहते हैं कि देखो, तक्षक ने कहा कि मैं आपकी मंत्र सिद्धि देखना चाहता हूं। एक हरा भरा पीपल का पेड़ था, तक्षक ने उस पर डंक मारा। ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़ा, गंगाजल लिया, छिड़का, जैसा पीपल का पेड़ था वैसे दोबारा से हो गया। तक्षक ने सोचा विचार किया, अरे ये तो ब्राह्मण का श्राप जो है झूठा हो जाएगा। ब्राह्मण से को समझाया, ये ब्राह्मण देवता, अरे जिसका जन्म हुआ है क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? तुम ब्राह्मण के श्राप को जो है गलत साबित करना चाहते हो, तुम क्यों जा रहे हो? कश्यप ऋषि ने कहा, कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा कि मुझे धन मिलेगा। तक्षक ने कहा इसी पीपल के नीचे पूरा खजाना है,
तुम्हें धन चाहिए, तुम धन ले जाओ, लेकिन ब्राह्मण के वाक्यों को झूठा मत करो। उस ऋषि ने जो है, उस ब्राह्मण ने धन को लिया, वापस चला गया। इधर तक्षक आया उस सुखताल के पास। उसने जो है, सभी ब्राह्मण राजा समाधिस्थ हो रखे हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से सोचा विचार किया कि यहाँ तो पहरेदार बैठे हुए हैं। जन्मेजय ने पूरा जो है, राजा परीक्षित जहां बैठे हुए थे, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी थी। मन में सोचा विचार किया, कैसे जाऊं कैसे जाऊं। एक ब्राह्मण के हाथ में फूलों की माला थी। उस फूलों की माला में एक छोटा सा कीट बन के तक्षक राजा तक पहुंच गया। जैसे ही ब्राह्मण ने जो है आशीर्वाद दे करके वो माला राजा परीक्षित के गले में डाली, उस तक्षक ने जो है राजा परीक्षित को जो है डस लिया और राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोले परीक्षित भगवान की। राजा परीक्षित भी जो है मुक्त हो गया। सुखदेव जी चले गए, राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। कहते हैं उस समय जन्मेजय ने बड़ा भारी सर्प यज्ञ करवाया। सर्प यज्ञ हो रहा था, एक एक सर्प आकर के यज्ञ कुंड में जा रहे थे, लेकिन तक्षक नहीं आया। राजा जन्मेजय ने कहा अपने ब्राह्मणों से, गर्गाचार्य से, कि भगवान तक्षक को देखो क्यों नहीं आ रहा है। ध्यान लगाया ब्राह्मणों ने कि तक्षक कहाँ है। कहते इंद्र के सिंहासन के नीचे छुपा हुआ है। जन्मेजय ने कहा कि तक्षक को इंद्र के सिंहासन के सहित यहाँ ले आओ। ब्राह्मणों ने जो है इंद्र का आह्वान किया। तातारम इंद्र मितारम इंद्र मंत्र पढ़ रहे थे। इसमें अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति महाराज आए और उन्होंने जो है सर्प यज्ञ को रोका। सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं, कहा नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर। हे ऋषियों, जन्मेजय का सर्प यज्ञ रुक गया और राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। सूत जी ने भी सौनकादि ऋषियों को जो है विदा किया कि भैया अब तुम्हें मैंने यह जो अमृतमय जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, इसकी मैंने आपको पूरी कथा सुना दी है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव आपने तो ये तो बहुत सुंदर सुनाया, बड़ी दिव्य कथा सुनाई, लेकिन हम में कई ऋषि ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण इसकी कथा को जो है पूर्णतः नहीं सुना होगा। तो इसका सार आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी जो है, ये सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर सौनकादि ऋषियों से इस श्रीमद् भागवत का जो है 12 स्कंदों का सार सुना रहे हैं। तो जिस माता ने, जिस बहन ने, जिस बुजुर्ग ने ये जो है कथा सुनते हुए कभी अगर नींद आ गई होगी ना, क्योंकि जो निंद्रा देवी है यह कुंभकर्ण की जो है पत्नी है, और ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी को आशीर्वाद दिया था कि आप जो है जहां भी भगवान हरि के नाम का संकीर्तन होगा, ज्ञान वैराग्य की जो है कथा जब शुरू होगी, तो आप जो है हे निंद्रा देवी उन भक्तों का आलिंगन कर लेना। तो जो भी बुजुर्ग भाई बहन बिटिया थोड़ी नींद आ गई होगी ना, उनके लिए सार स्वरूप इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है सार सूत जी सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। और इसी अध्याय के विषय में सूत जी कहते हैं, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सुना, कहते हैं इस अध्याय का जो सार भी सुन लेता है, उसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का प्रसाद मिलता है, पुण्य मिलता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नमो धर्माय महते, नमो कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षे सनातनम्, एतद्वकैथं विप्र विष्णु चरितमद्भुतं, भवद्वीरदयं पृष्टो न नराणां प्रसोचितम्।
अत्र संकीर्तन साक्षात् पापो हरो हरि नारायण ऋषिकेशो भगवान सातुताम पति। हे ऋषियों, सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं धर्म को, जिस धर्म का की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने जो है इस धराधाम में अवतार लिया। फिर प्रणाम करता हूं मैं किसको? ब्राह्मणों को, जो इस धर्म के रक्षक इस कलयुग में भी बने हुए हैं और जिन्होंने इस सनातन धर्म की लगातार पताका को जो है इस संसार में अभी तक विद्यमान रखा है। इसलिए विप्रो विष्णु चरितमद्भुतम, भगवान विष्णु का जो दिव्य चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका सार मैं तुमको सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनना कि अत्र संकीर्तन साक्षात् सर्व पाप हरो हरि नारायण ऋषिकेशो भगवान सातुताम पति। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथाएं नहीं है, ये केवल और केवल भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का चरित्र इसमें बताया गया है। और अत्र ब्रह्मं परम गुह्यम जगतम प्रभाप्य ज्ञानम च तदुख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम। इस श्रीमद् भागवत में केवल और केवल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की ही कथा कही गई है। भक्ति योग समाख्यातम वैराग्यम तदाश्रय परिचितम उपाख्यानम नारदाख्यानम चमेव च। पहले स्कंद में मैंने तुम्हें क्या सुनाया? परीक्षित का उपाख्यान सुनाया। नारद जी की जो है नारद और व्यास जी का जो है जो संवाद है उसको सुनाया। और फिर प्रायोपवेश राजर्षि विप्रशापात परीक्षित सुखस्य ब्रह्म ऋषिभ्य संवादस्य परीक्षित। और इसी स्कंद में मैंने आपको राजर्षि परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप होना और वहां पर जो है सुखदेव जी का आना, सुखदेव जी का प्रकट होना, ये पहले स्कंद में मैंने आपको सुनाया। योग धारणे और क्रांति संवादो नारदा जयो अवतारानुचरित सर्ग प्रधानिको कृत। दूसरे अध्याय में मैंने योग धारणा के विषय में बताया और नारद जी का संवाद, अवतारों का चरित्र, अवतार 24 अवतारों की कथा, सर्ग सृष्टि की रचना और सृष्टि की रचना करते हुए जो ब्रह्मा जी ने जो विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि बनाई, उन सृष्टियों का वर्णन मैंने आपको द्वितीय अध्याय में सुनाया। तीसरे स्कंद में मैंने आपको विदुर उद्धव संवाद, विदुर और उद्धव का संवाद सुनाया और मैत्रेय, उनका मैत्री से भेंट होना और पुराण संहिता प्रश्नों महापुरुष संस्तुति, पुराण संहिताओं का वर्णन मैंने आपको सुनाया कि पुराण क्या होते हैं और महापुराण क्या होते हैं। महापुराण के लक्षण मैंने आपको बताए, पुराणों के लक्षण बताए। ततः प्राकृत सर्ग, और ब्रह्मा जी के द्वारा प्राकृतिक सर्ग का 7 प्रकार की जो प्रकृति हैं, उन प्रकृतियों का निर्माण। वैकृतिश्च ततः ब्रह्मांड संभूतिर वै राजा पुरुष, तथा महापुरुष की उत्पत्ति ब्रह्मांड के द्वारा। कालस्य सूक्ष्म गति, काल की जो है समय की सूक्ष्म गति। और पद्म समुद्भव, भगवान नारायण के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति होना, वहां से भुव, भव माने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होना। भुव धारणो बोधर हिरण्याक्ष वदस्तथा, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और भगवान ने जो है मानसिक सृष्टि की रचना की, उस समय पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष ले गया उठा करके, तो हिरण्याक्ष वध की कथा मैंने आपको सुनाई। ऊर्ध्व तिर्यक वाग सर्ग रुद्र सर्ग तथैव च। ऊर्ध्व सर्ग मानसिक सर्ग, रुद्र सर्ग यानी रुद्रों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों की उत्पत्ति। अर्धनारीश्वर तथा ब्रह्मा जी के शरीर से अर्धनारीश्वर सतरूपा और स्वयंभू मनु की उत्पत्ति, ये मैंने आपको तीसरे स्कंद में सुनाई है। सतरूपा जी स्त्रीणाम आद्य प्रकृति उत्तमा संतानो धर्मपति नाम कर्दमस्य प्रजापति। सतरूपा जो आदि स्त्री है, आदि शक्ति है सतरूपा, और सतरूपा और स्वयंभू मनु का चरित्र मैंने आपको सुनाया। उसके पश्चात सतरूपा और स्वयंभू मनु की जो संतानें हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनके वंश का वर्णन मैंने आपको सुनाया।
कर्दमस्य प्रजापति कर्दम ऋषि की जो उत्पत्ति है वो सुनाई और उनका विवाह जो देवहूति के साथ हुआ। अवतारो भागवत कपिलस्य महात्मन महाभागवत भगवान हरि का स्वरूप भगवान कपिल की उत्पत्ति मैंने आपको तीसरे स्कंध में सुनाई। देवहूत्या संवादा कपिल नज धीमतान, अपनी मां देवहूति को कपिल के द्वारा सांख्य योग का वर्णन मैंने आपको ये तीसरे स्कंद में सुनाया। नव ब्रह्मा समुत्पत्तिर दक्ष यज्ञ विनाशनम, नव ब्रह्मा समुत्पत्तिर जो नौ ऋषि हैं, नौ ऋषियों का जो है कर्दम की जो कन्याएं हैं उन कन्याओं से उनका विवाह, नौ कन्याओं का नौ ऋषियों से विवाह और उसके पश्चात उनकी जो संतानों की उत्पत्ति है वो मैंने आपको सुनाई। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ करना, भगवान रुद्र का अपमान करना और दक्ष यज्ञ विनाशनम, दक्ष के यज्ञ का विनाश भगवान रुद्र के द्वारा किया गया। ये कथा मैंने आपको चौथे स्कंद में सुनाई। ध्रुवस्य चरितम, जो शतरूपा का छोटा लड़का है उत्तानपाद, उसके वंश में जो है ध्रुव की उत्पत्ति, ध्रुव का चरित्र, उसी ध्रुव के वंश में जो है पृथु प्राचीन बरेसी, पृथु की उत्पत्ति, महाराजा पृथु और उसके द्वारा जो है उसके पुत्र प्राचीन महर्षि की उत्पत्ति, उनका चरित्र। नारदस्य संवाद तथा प्रियव्रत द्विजा, ये चौथे स्कंद तक है। पांचवें स्कंद में राजा प्रियव्रत के संतानों की उत्पत्ति, उसके वंश का वर्णन मैंने पांचवें स्कंद में सुनाया है। नाभेस्तु तनु जाता चरित्रम मरुद ऋषभ, पांचवें स्कंद में मैंने राजा प्रियव्रत के जो पुत्र हुए नाभि, नाभि के ही वंश में जो है कौन हुए, ऋषभदेव, ऋषभदेव के जिन्होंने जैन धर्म को चलाया, उसको उसकी कथा मैंने आपको जो है पंचम स्कंद में सुनाई है। ना तदो भरत सच, राजा भरत का चरित्र। द्वीप वर्ष समुद्राणाम गिरिर उद्यान वर्णनम, उसके पश्चात जड़ भरत के द्वारा राजा रहुगण को द्वीप, सप्तद्वीप और ज्योतिष चक्रों का वर्णन, पातालों का वर्णन, नरकों का वर्णन, जो 84 लाख नरक हैं उनमें जो सर्व 21 जो मुख्य नरक हैं उन मुख्य नरकों का वर्णन मैंने आपको किया। उसके पश्चात ये पांचवें स्कंद तक आया। छठे स्कंद में दक्ष जन्म, दक्ष प्रजापति का जन्म, प्रजेताओं की उत्पत्ति और दक्ष की जो 60 कन्याएं हुई हैं उन 60 में से जो है उसने 27 कन्याएं चंद्रमा को दी, उसके पश्चात 10 धर्म को दी और बाकी बची हुई जो कन्याओं का जो चरित्र है ये मैंने आपको 10वें छठे स्कंद में सुनाया है। तो देवासुर, तब देवासुरों का युद्ध और वहां त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप का जन्म मैंने आपको सुनाया। विश्वरूप के द्वारा जो नारायण कवच इंद्र को दिया गया इसका वर्णन भी मैंने आपको छठे स्कंद में सुनाया है। पुत्र द्वितीय के गर्भ से मरुदगणों की उत्पत्ति, एक पुत्र के 7 और 7 के 49, जो 49 मरुदगण है इसकी उत्पत्ति भी छठे स्कंद में मैंने आपको सुनाई है। दैत्येश्वर से चरितम प्रहलाद से महात्मनो, 7वें स्कंद में मैंने दैत्यराज बलि और उसके पुत्र प्रहलाद का चरित्र सुनाया है। और भगवान नरसिंह की उत्पत्ति ये 7वें स्कंद में मैंने आपको सुनाई है। मन मंत्रानुकथनम, 8वें स्कंद में मन मंत्रों का वर्णन, 14 मन मंत्रों का वर्णन और उस 14 मन मंत्रों में जो छठा मन मंत्र है तापस मन मंत्र में भगवान ने जो हरि का अवतार लिया, गजेंद्र मोक्ष, जिस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को पढ़ करके कहते हैं और जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है, इसका चरित्र मैंने आपको सुनाया।
मनमंत्रावतारस्य विष्णु हयशिरशिरादयः। और उसके पश्चात मन मंत्रों की कथा में ही मैंने भगवान के हयग्रीव चरित्र का वर्णन आपको सुनाया। और महाराज, और उसके पश्चात 8वें स्कंद में ही आपको मैंने धनवंतरि इस समुद्र मंथन की कथा सुनाई। समुद्र मंथन की कथा के द्वारा भगवान का धनवंतरी अवतार, भगवान का मत्स्य अवतार, भगवान का वामन अवतार, और ये चरित्र मैंने आपको 8वें स्कंद में सुनाए हैं। क्षीरोद मधुरम तद्वद मृदा अमृतार्थे दिवोकशाम। अमृत की ढूंढ में राक्षस, दानवर और देवताओं के द्वारा समुद्र का मंथन होना और वहां से 10 रत्नों की उत्पत्ति होना, ये मैंने आपको सब 8वें स्कंद में सुनाए हैं। 9वें स्कंद में हे ऋषियों, ईलोपाख्यानम, ईला का उपाख्यान यानी सूर्यवंश का वर्णन, तारोपाख्यान, तारा का चरित्र जो बृहस्पति की पत्नी थी, जिसके गर्भ से बुद्ध की उत्पत्ति हुई चंद्रमा के द्वारा, और इसी बुद्ध के द्वारा जो है चंद्रवंश का वर्णन मैंने आपको सुनाया है। सूर्यवंशानुकथनम, सूर्यवंश का वर्णन, सस्यादि सुकन्या का चरित्र, सौकन्यम नादरा सरियाते कुकुत्सोयधीमतः। इसी सरियाती के वंश में राजा कुकुत्स की उत्पत्ति, खड़वांगस्य मानधातो, खड़वांग के राजा, खड़वांग के पुत्र भी मानधाता, इनका चरित्र, सौभीर राजा का चरित्र, सगर के द्वारा जो यज्ञ हुआ और सगर के जो 60,000 संतानें जो कपिल मुनि के द्वारा भस्म की गई, गंगा अवतरण की कथा, ये मैंने आपको जो है 9वें स्कंद में सुनाई है। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितम विक्लिप्सापहम। भगवान राम का चरित्र, कौशलेंद्र का चरित्र, जो सारे पापों को जो दूर कर देता है, जिन्होंने अपने वास्तव में उन्होंने जो है पुरुषोत्तम का चरित्र जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र मैंने आपको 9वें स्कंद में सुनाया है। रामस्य भार्गवेन्द्रस्य क्षत्रियकरणम हुआ, यहीं पर मैंने रामस्य यानी परशुराम का चरित्र, जिन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करके कश्यप ऋषि को जो दान कर दिया, ऐसे अद्भुत परशुराम का चरित्र भी मैंने 9वें स्कंद में सुनाया है। ऐलस्या संवंशस्य ययातिर्नवशस्य। अब चंद्रवंश में मैंने ययाति का चरित्र सुनाया, यदु का चरित्र सुनाया, ययाति के वंश में राजा नहुस का चरित्र सुनाया, जो कुछ दिनों के लिए इंद्र बना था, लेकिन सप्त ऋषियों के श्राप से जो है वो अजगर की योनि में चला गया और इस मृत्युलोक में वो नल बना। नल दमयंती का चरित्र ये भी मैंने सूक्ष्मतया आपको सुनाया है। दौशांतर भरतस्यापि, दुष्यंत पुत्र भरत का चरित्र भी मैंने आपको यहीं पर सुनाया है इसी 9वें स्कंद में। शांतनो सुतस्य ययाति ज्येष्ठ पुत्रस्य यदुवंशो अनुकीर्तता। ययाति का जो ज्येष्ठ पुत्र है यदु, उस यदु का के द्वारा यदुवंश की उत्पत्ति और उसी में भगवान कृष्ण की उत्पत्ति मैंने आपको 9वें स्कंद में सुनाई है। यत्रावतीर्ण भगवान कृष्णा को जगदीश्वर, और 10वें स्कंद में जिसमें साक्षात परमात्मा का वास है, उस वसुदेव नंदन वासुदेव का चरित्र मैंने आपको जो 10वें स्कंद में सुनाया है। तस् कर्माण पार्याणि कीर्तत्यानि सुरद्विषः। यह जो अद्भुत चरित्र है भगवान के, जो अद्भुत जो कर्म किए हैं भगवान ने, इसका चरित्र जो है इनका मैंने वर्णन 10वें स्कंद में सुनाया है। सबसे पहले भगवान ने क्या किया, जन्म लेते ही पूतना सुपयम पानम, पूतना का जो है दुग्ध पान करना, उसे जो है मोक्ष देना, सकटोच्चाटनम, सकटासुर का वध करना, तृणावर्त से निष्पेक्षणम, तृणावर्त की जो है उसका उद्धार करना, बकासुर का वध करना, धेनुकस्य सहस्रूर भ्राता प्रलंबस्य संजय, धेनुकासुर का वध करना, प्रलंबासुर का वध करना, गोपानाम जो परित्राणम दावाग्नि परिसर्पत। जब गोपांग, जब ग्वाले लोग अग्नि से घिर गए थे तो भगवान कृष्ण ने जो है अग्निपान किया, इसका चरित्र मैंने 10वें स्कंद में आपको सुनाया है।
उसके पश्चात दमनम कालिया यस्य हे मेरा हे मन लंद से मोक्षणम, कहते हैं उसके पश्चात भगवान ने कालिया नाग का दमन किया और यमुना जी को जो विष विहीन किया। ये चरित्र मैंने आपको 10वें स्कंद में सुनाया है। व्रतजाय सुकन्या कन्यायाम यत्र तुष्टो अच्युतो व्रते, वहां गोपांगनाएं जो भगवान कृष्ण को पति रूप में मानती थी, उनके द्वारा कात्यायनी व्रत को धारण करना, भगवान के द्वारा वस्त्र हरण की चीर हरण की लीला करना, ये मैंने आपको 10वें स्कंद में सुनाया है। प्रसादो यज्ञ पत्नीभ्याम विप्राणाम ताचानुतापनम, ब्राह्मणों की पत्नियों के द्वारा भगवान कृष्ण की जो है भक्ति करना, ब्राह्मणों को अहंकार होना, भगवान के द्वारा कृष्ण के द्वारा ब्राह्मणों के अभिमान को दूर करना, उनके अभिमान को जो है दर्पित करना, दूर करना, ये कथा भी मैंने आपको 10वें स्कंद में सुनाई है। उसके पश्चात भगवान ने जो है गोवर्धनो धारणम च शक्र से सुरभीरथा, और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाना, इंद्र का जो मान जो अहंकार है उस अहंकार को दूर करना, ये भी मैंने आपको जो है 10वें स्कंद में सुनाया है। कई माताओं को, कई बहनों को, कई बेटियों को, कई मेरे भाइयों को नींद आ रही है, आ गई वो निंद्रा देवी आलिंगन कर रही है, और ये जो है सार स्वरूप में आपको सुना रहा हूं। ये कथा नहीं है, ये कथा का सार है, ये तत्व है, तत्वमसि है। इसको सुनने से नींद आना जो स्वाभाविक है, इसलिए जहां तक हो सके इस श्रीमद् भागवत इसका जो है पान करने के लिए सजग रहना बड़ा आवश्यक है। इसलिए कोशिश करिए कि नींद ना आए, क्योंकि मेरी भाषा भी जो है बहुत मीठी नहीं है। मेरी भाषा में जो है कर्कशता ज्यादा आती है, नींद ज्यादा आती है। इसलिए क्योंकि मैं व्यवसाय से भी अध्यापक रहा हूं, डांटने की मेरी आदत है, ये हमारा पैतृक गुण भी है। इसलिए माताओं, सो रही हो तो खर्राटे नहीं लेना, चुपचाप सोना। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन के उद्धार के उपरांत, कृष्ण इंद्र के मान मर्दन के उपरांत यज्ञाभिषेकम कृष्णस्य, ग्वाल बालाओं के द्वारा भगवान कृष्ण का अभिषेक, और स्त्री भी क्रीड़ासु रात्रिषु, भगवान कृष्ण जो है जो असुज के मैंने पूर्णमासी आती है शरद पूर्णिमा, उन्होंने जो है गोपांगनाओं के साथ में जो महारास की, इसका चरित्र भी मैंने आपको 10वें स्कंद में सुनाया है। और ये जो 5 अध्याय है ना, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। ये रास पंचाध्यायी के नाम से विख्यात है श्रीमद् भागवत महापुराण में। ये 5 प्रकार के विकारों को दूर करती है, काम क्रोध लोभ मोह माया और मत्सर, इनको दूर करती है। ये कोई जो है सांसारिक लीला नहीं है ये। और उसके पश्चात मैंने आपको शंखचूड़ का चरित्र, दुर्बुद्धि धुंधिव का बुद्ध, और भगवान के द्वारा फिर मथुरापुरी में आना, मथुरायाम निवसताम यदु चक्र से तत्प्रियम, मथुरा में आकर के अपने मामा कंस के यज्ञ में जो है आकर के प्रतिभाग करना, प्रतिनिधित्व करना यादवों का, और वहां जो है आकर के कृतम उद्धव राम अभ्याम, अपने मामा कंस का जो है उद्धार करना, सल तोसल मुष्टिक और चाणूर, इन दैत्यों का वध करना, इनकी मुक्ति करना। उसके पश्चात अपने प्रिय मित्र उद्धव रामाभ्याम बलदेव के साथ इन्होंने जो है कई प्रकार के चरित्र जो है मथुरापुरी में भी किए। उसके पश्चात शांतिवनी मुनि के पास जाकर के 64 दिन में 64 विद्या जो है इनका अध्ययन करना, ये भी 10वें स्कंध में है। रुक्मणी का हरण, हरस्य जिम्रम युद्धे बाणस्य, रुक्मणी से विवाह करने के उपरांत भगवान ने जो है 8 पट रानियां बनाई। और कौन कौन से बनाई ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहली है रुक्मणी, दूसरी है सत्यभामा, तीसरी है जामवती, चौथी है सत्यभामा। उसके पश्चात है जो है नागनिधि, भद्रा, कालिंदी और लक्ष्मणा। ये 8 पत्नियां हैं।
पटरानियां भगवान कृष्ण की, इसका चरित्र मैंने आपको 10वें स्कंद में ही सुनाया है। और उसके पश्चात भूमासुर के यहाँ जो 16,100 राजकुमारियां थी उससे विवाह, ये मैंने आपको 10वें स्कंद में ही सुनाया है। उसके पश्चात प्राग ज्योतिषपति महत्वा कन्याया हरणम चेत प्राग ज्योतिषपुरी के राजा बाणासुर, ये यहाँ जो उषा उसकी पुत्री है, यह बलराम जी का पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण, उषा के साथ विवाह, और उस विवाह में जो है भगवान कृष्ण का और भगवान रुद्र का जो है युद्ध जो हुआ, भगवान रुद्र के द्वारा पीत ज्वर को छोड़ना और भगवान कृष्ण के द्वारा शीत ज्वर को छोड़ना, इन दोनों का युद्ध होना, भगवान के शीत ज्वर का जीतना, ये सब कथाएं 10वें स्कंद में मैंने आपको सुनाई है। और चैत्यम पौंड्रुक सल्वानाम दंतवक्र दुर्मति, राजा शिशुपाल का वध, पौंड्रुक का वध, साल्व का वध, दंतवक्र का वध, संवरो द्विध पीठो मुरु ब्रजनांदया, कहते हैं उसके पश्चात संवर द्विध इत्यादि जो दैत्य हुए हैं भगवान के द्वारा उनका वध करना, मातम च पदम तेसाम वाराणसी दहनम, और वाराणसी का जो दहन किसके द्वारा किया गया, बलराम जी के द्वारा। ये चरित्र मैंने आपको जो है 10वें स्कंद में सुनाया है। भारावतारणम भूमिर निमित्तीकृत पांडवान, उसके पश्चात पांडवों को निमित्त बना करके महाभारत के द्वारा क्षत्रियों का वध करना, ये भगवान कृष्ण का चरित्र 10वें स्कंद में ही है। विप्रशापापदेशेन संहारम स्वकुलस्य च, और तब 11वें स्कंद में कहते हैं भगवान ने ब्राह्मणों को जो निमित्त बना करके अपने कुल, अपने गोत्र, अपने वंश को श्राप दिलवाना। और 11वें स्कंद में ही उद्धवस्य संवादो वासुदेव से मद्भुतम, उद्धव और भगवान कृष्ण का जो है संवाद, तद आत्मविद्या अखिला प्रोक्तम धर्म निर्णय, और वहां पर भगवान कृष्ण ने उद्धव को जो है आत्मविद्या का जो है उपदेश दिया। इस प्रकार से जो है 11वें स्कंद में ही भगवान निमि का चरित्र और नव योगियों का चरित्र, भगवान दत्तात्रेय का चरित्र, और भगवान दत्तात्रेय के द्वारा जो 21 गुरु बनाए गए उन गुरुओं का चरित्र मैंने ये आपको 11वें स्कंद में सुनाया है। यहाँ तक 11वें स्कंद की कथा है। और हे ऋषियों, देह त्याग से राजर्षि भगवान परीक्षित, देह त्याग से राजर्षि भरत, इस परीक्षित का जो देह त्याग, भगवान कृष्ण का जो है अपना गोलोक में जाना, धराधाम को त्याग करके बलराम जी का चरित्र, कैसे वो समुद्र में जो है विलीन हो गए थे, इसका चरित्र भी मैंने आपको 12वें स्कंद में सुनाया है। उसके पश्चात लीलावतार कर्माणी कीर्ति नाम सर्वसह, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में शुरू से लेकर के आखिर तक, आदि से लेकर के अंत तक केवल और केवल भगवान कृष्ण के ही गुणानुवाद को किया गया है, उन्हीं का जो वर्णन किया गया है। इसलिए हे ऋषियों, द्वादशाम एकादश्याम जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है, पढ़ता है, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण से पढ़वाता है, कहते हैं उसके पितर साध्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। साध्य माने तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म वाक्य है, परमात्मा के द्वारा कहा गया है। इसलिए हे ऋषियों, धन्य है यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जो जिसने परीक्षित को मुक्ति दी और उसके पश्चात उसने जो है संसार के निवासियों को भी आज भी मुक्ति दे रहा है। ऐसा कह करके सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो व्यास जी ने 18 पुराण बनाए ना, इन 18 पुराणों का नाम भी आप ध्यान से सुने। जो इन पुराणों को सुनता है और पुराणों की संख्याओं को सुनता है, उसका भी उद्धार हो जाता है।
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुभ्यन्तु देव्यस्तवे वैदे सांग पदक्रमोपनिषदं गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावसरितनिपतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनां यशान्तं निमितो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस परमात्मा को जिसके द्वारा ब्रह्मा इंद्र आदि 10 दिक्पालों को बल दिया गया, जिन्होंने इस संसार का उद्धार किया, उस परमात्मा को जिन्होंने 24 अवतार लिए केवल और केवल इस प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, ऐसे उस परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रणाम करता हूँ किसे? कि पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरिं ग्रावाय गृहान कंडुयन निंद्रालोकमठा कृते भगवतां स्वासा निलापातु यत् संस्कार कलानुवर्तन प्रसाद वेला निभाम वसाम यातायात मतिन्द्रतम जल निद्र नद्या विश्राम्यते। फिर मैं उस कमठ यानी कच्छप अवतार भगवान का ध्यान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और ऐसा लगा कि जैसे वो मंदराचल पर्वत भार नहीं है, बल्कि वह जो है परमात्मा के पीठ पर खुजली हुई थी। उस खुजली को दूर करने के लिए उन्होंने दैत्य और देवताओं को इकट्ठा किया। ऐसे कमठ कच्छपा अवतार भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए मैं इस 18 पुराणों का जो है तुम्हें नाम सुनाता हूँ, जो व्यास जी ने स्वयं बनाए हैं। कि कौन कौन से हैं 18 पुराण? उन 18 पुराणों में सबसे पहला पुराण क्या है? ब्रह्मम 10 सहस्राणी ब्रह्म पुराण है सबसे पहला, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। और पाद्मम, उसके पश्चात पद्म पुराण है। पंचोनषष्टि, उसके पश्चात इसमें जो है 15,600 श्लोक हैं। उसके पश्चात वैष्णवानाम विष्णु पुराण है, इसमें त्रयोविंशति 23,000 श्लोक हैं। और दशा अष्टो श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है 18,000 श्लोक हैं। और चतुर्दश भविष्य पुराण में 14,600 श्लोक हैं। लिंगम एकादशी लिंग पुराण में जो 81,000 श्लोक हैं। और उसके पश्चात जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो श्लोक हैं, इन श्लोकों की संख्या लगभग जो है 1 लाख से ऊपर है। और जो नारद पुराण है, इसमें 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। 15,400 का अग्नि पुराण है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान वेद व्यास जी ने जो है 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की रचना करने के उपरांत कहते हैं भगवान व्यास जी को बड़ी शांति मिली और उन्होंने कहा कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण ममलम यद वैष्णवानां प्रियो यस्मिन् पारमहंसमेकम् अमलं ज्ञानं परम कीयते तत्र ज्ञान विराग भक्त सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्श्रवणं प्रपठन् विचारण परा भक्त्या विमुच्येत नरः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव यानी भगवान विष्णु के भक्तों का क्या है? तिलक स्वरूप है। जैसे माथे पर तिलक चमकता है ब्राह्मणों के, द्विजों के, तीनों वर्णों के माथे पर जैसे तिलक चमकता है, वैसे ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। चारों वेदों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे अहर्निश जो परमात्मा के भक्त हैं, इसका जो है अनुशीलन करते हैं, इसको अपने जीवन में धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणे 18 सहस्र संख्यायां वैशाखिक्यां पारमहंसन संहितायां 12 स्कंदरी 13 पारायण। बोले कृष्ण बलदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाम।